वेलकम टू माई जंप दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई जंप में। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा था गुप्त काल से संबंधित हमने करीबन 40 एमसीक्यू फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप फर्स्ट क्लास जरूर देख लीजिए, उसके बाद सेकंड क्लास लीजिए, ठीक है। तो हमारा आज का पहला कोर्स है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या पाल युग। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग की बात करें वो गुप्त युग है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गुप्त युग में भू राजस्व की धरती उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो दोस्तों, गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो उपज का छठा भाग था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का, पटियार काल का, राष्ट्रकूट का या सातवाहन युग का? तो दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन ध्यान रखिएगा, ये गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या पटियार? तो दोस्तों, गुप्त वंश जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। और दोस्तों, गुप्त वंश की पतन की बात करें तो ये गुप्त वंश के पतन का कारण था कि पूरे ग्राम अनुदान में दे दिया जाता था, ब्राह्मणों को लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक के, चंद्र के, हर्ष के या अनंगपाल के? ये देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन है, 2002 में आ चुका है आपका ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध जो लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त प्रथम की स्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र, शातकर्मी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों, इसका अगर आंसर देखिए, देखो अपने यहाँ नाम से पता चल रहा है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो है इस नाटक का नायक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के, गया के, नालंदा के या प्रयाग के? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के जो जितने सैन्य उपलब्धि थे उसका जो वर्णन जो है अभिलेख कौन सा? आपके प्रयाग शक्ति अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, स्त्री और पुरुष की बराबरी किसमें था? गुप्त काल के टाइम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या अशोक? दोस्तों, जो ये गुप्त काल थे, जो हुनों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो दोस्तों, कालिदास का आप जानते हैं मालविकाग्नि कालिदास का लिखित है, अभिज्ञान शकुंतला ये भी आपके कालिदास से लिखित है, और जानकी हरण ये भी आपके कालिदास का। तो आपका ऑप्शन जो है सी रह गया, विक्रम मौर्य सीएम जो है कालिदास जी का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अजंता गुफाओं के सरीकी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग या धार में, उदयगिरी, विदिशा, मांडू में या कहीं नहीं? तो अजंता की गुफाओं जैसे मध्य प्रदेश में जो गुफा है वो बाग या धार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त वंश ने डैश लगा हुआ अवधि में शासन किया? 19 ईसा से 500 ईसा तक, 319 से 324 ईसा तक, 325 से 375 तक और 566 से 597। देखिए, जो वास्तविक अवधि है वो आपके 319 से शुरू होता है, चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू होता है और स्कंदगुप्त चलता है। क्वेश्चन नंबर 53। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह की जो प्रथा जो है वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 54। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने का सिक्का सर्वाधिक जारी कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या कामसूत्र? तो दोस्तों, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ जो उसमें ट्रांसलेट हुआ था वो अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतर गांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से या भेत्री स्तंभ लेख से? तो दोस्तों सती प्रथा का जो इतिहास है उसका जो उल्लेख जो कौन से अभिलेख में मिला था? एरन के अभिलेख में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों क्रम से लगाइए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चांद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक शासक जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्टार्ट होता है। इनका जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बने चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इसके बाद कौन बने? कुमार संभव। और इसके बाद लास्ट में कौन बने? स्कंदगुप्त। तो आपका ये क्रम से ही है 1 2 3 4 5। आपका ऑप्शन जो है ई वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? वायनाड भरतपुर से, देवघर झांसी से, भुमरा मध्य प्रदेश से या तिगवा मध्य प्रदेश से? तो दोस्तों गुप्त काल का सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर वायना भरतपुर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त फर्स्ट? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक जो संस्थापक किन्हें माना जाता है? कुमारगुप्त को माना जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। अब दूसरा आपका कथन देके रखा है, आर्यगुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब इसमें जो दो कथन दिए, कौन सा कथन किसकी व्याख्या करता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट जो है, प्राचीन भारत में सामंती जो व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो था वो सैनिकी अभियान में देखा गया था, ये बात तो सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, देखिए इन दोनों वाक्य में कोई भी सिमिलर नहीं, लेकिन दोनों बात सही है। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही वाक्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, बरोच, कल्याण या फिर काम्बरे? तो दोस्तों गुप्त काल में जो भारतीय व्यापार था वो किससे संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, रसापन, दिनार या पन? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, सूची बंद को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर विशाखा दत्त वो किस संबंधित है? नाटक से संबंधित है। और दूसरा आपके 12 मिहिर भाई खगोल विज्ञान से संबंधित थे इनके। ठीक, चरक कौन थे? महान चिकित्सक थे। और आपके ब्रह्मगुप्त वो गणित से संबंधित है। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो रहा है, ऑप्शन क्या बन रहा है आपके? सेकेंड, थर्ड और चरक का हो गया फर्स्ट, फोर्थ, यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो आपका करेक्ट है, 2 3 1 4। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या कुमार संभव? दोस्तों कालिदास द्वारा कृति जो विश्व में 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में जिसकी गिनती होती है वो कौन सी कृति है? अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग? तो दोस्तों गणित में दशमलव प्रणाली या आपके जीरो की खोज की बात करें तो वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में महान गणितज्ञ हुआ करते थे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, क्योंकि उस टाइम चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे जो अलग अलग क्षेत्र में महान विद्वान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला? पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल सही है। ये तो
पतन का कारण था ये। नेक्स्ट है हुनों का आक्रमण। देखिए हुनों का बहुत आक्रमण हुआ था, बहुत ज्यादा विचलित कर देते थे गुप्त काल में जितने शासक थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रांतीय शासकों का विद्रोह, बिल्कुल सही है। जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्रांतीय शासक थे, क्योंकि जब राजा जो है बलशाली नहीं होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी प्रांतीय शासक होते हैं वो आक्रमण जरूर करते हैं। नेक्स्ट है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। जी गलत है, आंतरिक कला नहीं हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही होगा, गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कों पर अपने खुद को बीना बजाते हुए किसने दिखाया था? समुद्रगुप्त ने अपने को दिखाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी? देखिए इसमें दो ऑप्शन तो आपके गणितज्ञ से, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के। बारहमीर जो तो वो खगोल वैज्ञानिक थे और धन्वंतरी आपके चिकित्सक, ये दोनों ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। और इसके आंसर आप लोगों को पता हुई हो, गणित को अलग से जो उन्होंने पृथक विषय के रूप में किसने बनाया था? आर्यभट्ट ने बनाया था। ठीक, इसलिए आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त कालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? तो दोस्तों नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन थे? रामगुप्त थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, सुमेलित करना है सूचीबद्ध को। सूची सेकंड से, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनके अभिलेख है। समुद्रगुप्त का भाई प्रयाग अभिलेख प्रसिद्ध है, प्रयाग या इलाहाबाद अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ में से है, महरौली या दिल्ली का स्तंभ जो है। और स्कंदगुप्त की बात करें, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सीधा देख रखा है, भीतरी स्तंभ लेख। और लास्ट में रह गया बुद्धगुप्त, इनका अभिलेख कौन सा है? पहाड़पुर अभिलेख। आपका ऑप्शन सीधा सीधा होगा 1 2 3 4, आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी आपको सूचीबद्ध से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। एक तरफ मुद्राओं के प्रकार दिया, दूसरी तरफ आपके शासक दिया हुआ है। देखिए कुमार देवी प्रकार, जो देवी प्रकार की जो मुद्रा है वो चंद्रगुप्त ने चलाया था। नेक्स्ट आपके बीना बादन, ये वाला अभी हो गया, खुद को बीना बजाते हुए उसकी आकृति किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने सिक्का चलाया था। ठीक, नेक्स्ट आपके थर्ड वाला है चक्र विक्रम प्रकार, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, विक्रमादित्य ने चक्र विक्रम। लास्ट आपका कार्तिकीय प्रकार का, ये आपके कुमारगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकता है। 4 क्वेश्चन तो आपको सीधा ही बन रहा है कि कौन से शासक ने किस प्रकार का मुद्रा चला दी। आप तो समुद्रगुप्त वाला जरूर ध्यान रखिएगा, बिना वादन वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है 1 2 3 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ये भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके शासक है, दूसरा उसकी उपाधि है। चंद्रगुप्त फर्स्ट इनने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? अश्वमेध पराक्रम कहा जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय था परम भागवत। और लास्ट में आपके स्कंदगुप्त इनको सुक्रोपम कहा जाता है। यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन क्लियर होता है। तो ऑप्शन आपका जो सीधा बन रहा है 1 2 3 4, आपका ऑप्शन जो डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अब ये भी देखिए सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। एक तरफ शासक है, एक तरफ उनकी पत्नियां। आपका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनकी पत्नी कौन थे? कुमार देवी। दूसरा रामगुप्त, इनके पत्नी कौन थे? धूम्र देवी। समुद्रगुप्त, इनके पत्नी कौन थे? दत्ता देवी। और लास्ट में आपका रुद्रसेन द्वितीय, इनकी पत्नी कौन थे? प्रभावती गुप्त। तो आपका ऑप्शन यहाँ भी आपके सीधा बन रहा है 1 2 3 4, जो आपका ऑप्शन नंबर जो ये जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बता है। दक्षिण में 12 राज्यों पर जो अपना अधिकार जमाया था वो शासक थे समुद्रगुप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77, सर्व राज्योच्चता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित करने वाला राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 से सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ उनके रचनाकार है और एक तरफ उनके रचना है। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टी। धन्वंतरी का क्या आपके नवनीतकम, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, मैथ से संबंधित, गणित से संबंधित। पारामेय जो है पंच सिद्धांत तक। तो आपका यहाँ ऑप्शन जो आपको सीधा सीधा बन रहा है 1 2 3 4। आप ऑप्शन देखो 1 2 3 4, जो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। दूसरी बार जो है मरम्मत किसने करवाया? देखिए पहली बार किसने कराया? रुद्रदमन ने कराया था। दूसरी बार किसने कराया? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। दूसरी बार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा। सुदर्शन झील इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और इसका सबसे पहली बार मरम्मत किसने कराया था? रुद्रदमन ने कराया था। और दूसरी बार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का गुप्त काल से संबंधित प्रमुख एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये क्वेश्चन जितने हैं आपको एक बार में लर्न नहीं होता, आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन लर्न हो जाए। अगर एक दिन आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो, और अगर क्लास से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, क्लास अच्छा लगा, तो आप लाइक शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।